वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग 10 to 15 जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन वाला, उस पर हम लोग 10 to 15 क्वेश्चन एग्जांपल्स करेंगे। और बेसिकली एग्जांपल क्या, जो हम फॉर्मूला याद करते हैं वो आए कहाँ से, अगर क्योंकि हम उनको भी सॉल्व करने का सीखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आए कैसे, वो हम लोग को ड्राइव करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x, फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड, पहला तरीका ये है, तुम इसको तोड़ दो, sin x अपॉन cos x। अब तुमको दिख रहा है cos x का डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है sin x ऊपर, तो तुम क्या कर दोगे, cos x को t पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस dt बाई टी क्या हो जाएगा, माइनस ln t, ठीक है। तो t क्या है, माइनस ln मॉड में लिख दिया करो, अंदर ln के अंदर मॉड में लिखा करो, ठीक है, माइनस ln मॉड cos x। अच्छी बताइए माइनस साइन कहाँ जा सकता है। एक तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, माइनस ln मॉड cos x। लेकिन अगर मैं माइनस साइन को ऊपर ले जाऊँ, ln cos इनवर्स, तो 1/cos हो जाएगा। 1/cos क्या होता है, sec, तो sec x। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको दिमाग में रखने की, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, माइनस ln मॉड cos x और ln मॉड sin x, ठीक है। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना तुम्हारा दिमाग में बढ़ेगा कि हाँ कैसे मुझे सब्स्टिट्यूट करना और कैसे मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूट करने के। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx लिखा हुआ है, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, sec x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं sec x को t पुट करता हूं तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। तो sec x को t पुट करो, तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x dx इक्वल्स टू dt, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, तो क्या हो जाएगा, ln sec x। लो डायरेक्ट आ गया आंसर। कन्वर्ट करना है cos x में, तो माइनस बाहर ले आओ, 1/cos हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, माइनस ln मॉड cos x और ln मॉड sec x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, मैं फॉर्मूले डेराइव कर रहा हूँ, ये याद रखना है। ये वाले फॉर्मूले तुमको हमेशा सॉल्व नहीं करना है, इसको याद रखना है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे आए ये सब, ठीक है। तो cot x को क्या करना है, अब सेम टू सेम cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x dx। यहाँ पर क्या करूँगा, sin x को t पुट कर दूंगा, तो cos x dx इक्वल्स टू dt, cos x dx इक्वल्स टू dt, तो पुट कर दो dt अपॉन t, तो क्या हो जाएगा, ln मॉड sin x प्लस c, ठीक है, ln मॉड sin x प्लस c। अच्छा मैं जैसे उसमें माइनस ऊपर ले गया था, तो इसको अगर मैं क्या करूँ, 1/sin लिख दूँ तो माइनस लिख सकता हूँ, बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ln मॉड cos x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से वापस ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा, cos x का 1 मॉड sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है या तो ln मॉड sin x या फिर माइनस ln, एक फॉर्मूला याद रखो, साइन का उल्टा माइनस होता है, तो वो cos x होता है तो माइनस बाहर लगा दो, ठीक है। तो ln मॉड sin x, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें मैं sec x यहाँ क्या लिखूँ, sec x प्लस tan x लिख दूँ। और भी मेथड होंगे, सर्च करना, मैं बता रहा हूँ जितने मेथड मैं करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल पार्टिकुलर एक ही मेथड है, और भी मेथड होगा। ट्राई करना कि और किस मेथड सॉल्व कर, जितना इन छोटे छोटे क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे ना, उतना उन बड़े बड़े क्वेश्चन में इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा इनको डिराइव करने की कोशिश करो उतना अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x। मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि देखो अगर मैं sec x का सॉरी मतलब इसको मैं t पुट करता हूँ नीचे वाले का, तो sec x का डिफरेंशिएशन, जैसे sec x प्लस tan x को t पुट करता हूँ, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x डॉट tan x। नहीं याद है फॉर्मूला तो याद कर लो, मुझे मालूम नहीं याद है। tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, इसको dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ये देखो अब जरा इस sec x का अंदर मल्टीप्लाई करना, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, सॉरी sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, तो इसका dt लिख सकता हूँ मैं, तो हो जाएगा dt अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई सॉरी डी टी अपॉन, इसको मैंने टी पुट किया था टी, तो क्या हो जाएगा ln मॉड sec x प्लस tan x। क्लियर हुआ? ln मॉड sec x प्लस tan x। तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना कि sec x मैं पहले बता चुका हूँ, sec x प्लस tan x क्या होता है, 1 बाई sec x माइनस tan x होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई, कैसे होता है, इसको क्या करो, सपोन s को sec x को x लिख दे रहा हूँ, t लिख दे रहा हूँ, तो sec x प्लस tan x, तो मैं क्या करूँगा s माइनस टी से मल्टीप्लाई करूँगा, sec x माइनस tan x है, ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन s माइनस टी। ये क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस tan x स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई sec x माइनस tan x। अरे मैं sec x को s मान रहा हूँ, tan x को t मान रहा हूँ, मतलब बार बार लिखने के लिए नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस tan x, तो इसको दिमाग में रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ln 1 अपॉन sec x माइनस tan x, और मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या माइनस साइन बाहर आ जाए, तो माइनस ln sec x माइनस tan x। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है ln मॉड sec x प्लस tan x या फिर माइनस ln मॉड sec x माइनस tan x। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना तुम लोग को आना चाहिए अच्छे से। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब याद रखना है भाई साहब, बता रहा हूँ ये सब आते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ती है इनकी। तो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करेंगे हम, सेम टू सेम मेथड, उसमें sec x प्लस tan x किया था, इसमें cosec x माइनस cot x कर देंगे, cosec x माइनस, ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसको सोचने में थोड़ा दिमाग लग सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीबो गरीब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कोई हमको लिंक नहीं मिल रहा है। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है dx। अब बताओ cosec x माइनस cosec को टी पुट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, खुद डिफ्रेंशिएशन करना, फर्दर सॉल्व करना, और आंसर क्या आ जाएगा, इसको क्या ही सॉल्व करना है, तो बहुत बच्चों वाला है, ठीक है। ln मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और इसको मैं नीचे अगर मैं प्लस, अच्छा ये भी, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, cosec x माइनस cot x होता है 1 बाई cosec x प्लस cot x। अरे इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, उल्टा ही लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा माइनस ln cosec x प्लस cot x। ये चीज़ें याद रखनी है, क्यों बताऊं, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी आंसर तुम्हारा ये निकल रहा होगा और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसने ऑप्शन में ये दे दिया होगा, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में अच्छे से बिठानी है। तो हमने फॉर्मूला क्या क्या कर लिया, हमने पहला फॉर्मूला लिख लिया, मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा, tan x dx का मैंने याद करो, ln मॉड sec x dx सॉरी प्लस c, या फिर माइनस ln मॉड cos x प्लस c। उसके बाद cot x क्या पढ़ा हमने, ln मॉड sin x प्लस c, या फिर माइनस ln मॉड cosec x प्लस c। sec x क्या पढ़ा हमने, ln मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर माइनस ln मॉड sec x माइनस tan x प्लस c। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमको अच्छे से याद रखना है। फिर हमने क्या पढ़ा, cosec x का भी तो पढ़ा, ये क्या है ln cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c। ठीक है, ये हमको सीखना। अच्छा एक चीज बताऊं, इसके अलावा तुम लोग को कुछ चीजें जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यहाँ क्या लिखा है sec x प्लस tan x, तो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में sec x प्लस tan x का फॉर्मूला एक पढ़ा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos x/2, सॉरी यहाँ cos स्क्वायर नहीं होगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रूव किया है इसको, ठीक है। या फिर sec x प्लस tan x तुम्हारा होता है 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ये फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो हम यहाँ फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। अगर आंसर में तुम लोग को अगर ये दे दिया, तुम लोग तो पगला जाओगे कि साला ये तो फॉर्मूला है ही नहीं,
ये फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर आंसर में उसने ln sec x प्लस tan x की जगह उसने आंसर में ये दे दिया ln 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, तो पगला जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ टिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं कि कुछ बेसिक जनरल फॉर्मूले तो याद ही कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें तो जनरल सी चीज़ें हैं, टिग्नोमेट्री में बहुत हम लोग पढ़ते हैं। या फिर sec x प्लस tan x को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। tan a प्लस बी ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो ये सब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए तो अब कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो नीचे साइन एक्स है, अगर यहाँ अल्फा होता, अल्फा तुम्हारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स है। अरे वो तो समझ ही गए होगे यार, अब इतना तो दिमाग लगा ही लिए होगे। तो अगर साइन अल्फा होता तो मैं बाहर निकाल लेता, लेकिन नीचे है साइन एक्स, इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला एक होता है, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला तो होता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स है। ले बन गया हलवा क्वेश्चन। साइन एक्स कट गया तो क्या आया, कॉस अल्फा डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टेन एक्स साइन अल्फा डी एक्स। अब ये कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स डॉट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, लो आ गया क्या होता है, ln मॉड साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स प्लस बीटा लिखा हुआ है और कॉस एक्स प्लस अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है तो हमको क्या ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, ठीक है। कोशिश यही रखनी है हमको। तो कैसे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर क्या था, हमको तो यहाँ पर दिख गया था कि ये इसको ओपन करूँगा ये कट जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तुम सही सोच रहे होगे कि इसको ओपन कर दो और दोनों को ओपन कर दो, नहीं भाई, बिल्कुल क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमको क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से किस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ऊपर वाला ओपन किया था तो नीचे वाला कट गया था, अब मैं कुछ तरीका अपनाता हूँ कि ऊपर भी कुछ ऐसा लिख दूँ कि जब फॉर्मूला ओपन करूँ तो नीचे वाला कट जाए। तो कुछ एक्स प्लस अल्फा के टर्म में लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, सॉरी कॉस, नीचे कॉस है, ठीक है। अब बताओ, हो गया ना क्वेश्चन इजी। साइन ए प्लस बी साइन बी वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे कट जाएगा। कैसे, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक, डॉट कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा डॉट साइन बीटा माइनस अल्फा। बन गया हलवा क्वेश्चन, कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। अब यहाँ से देखो साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स प्लस अल्फा, और ये बीटा माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा बाहर ले लो, प्लस ये क्या जाएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा है, और यहाँ नीचे भी कॉस प्लस एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा, तो बचा क्या, कांस्टेंट बचा। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा, यहाँ हो गया टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, तो ln मॉड सेक एक्स प्लस अल्फा। हम डिवाइड करते हैं एक्स के कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करने से कोई फायदा, मतलब कर दो 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है, तो साइन बीटा माइनस अल्फा एक्स, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है इतना? चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स। अब मैंने बोल रखा कि या तो एफ और एफ डैश ढूंढो, यहाँ दोनों नहीं है, या फिर डी एक्स के साथ क्या लिखा हुआ वो देखो, यहाँ वो भी नहीं है। तो कह रहे हैं भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं होगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक मोस्टली क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो होता है ई की पावर एक्स वाले में, मैक्सिमम मैंने देखा है, ठीक है। तो ये तुम लोग को याद भी रह जाएगा,
जब ई की पावर एक्स कुछ फॉर्म कन्वर्ट करना होता है हमको कि ई की पावर एक्स लिखा हुआ क्वेश्चन में और उसको सॉल्व करना है, तो कुछ सेम टू सेम मेथड लगभग होता है, ठीक है। तो क्या से करना है, मैं ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन, तो हमने क्या किया, ई टू पावर माइनस एक्स से दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में ई टू पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ई टू पावर माइनस एक्स होगा, प्लस ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, 1 होगा। अरे ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स क्या होगा, ई टू पावर एक्स माइनस एक्स, ई टू पावर 0 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, तो क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब दिख रहा है हमको कि अगर मैं ई टू पावर माइनस एक्स को टी पुट कर दूँ तो मुझे उसका इंटीग्रेशन ऊपर मालूम है, तो ई टू पावर माइनस एक्स को मैं क्या पुट करूँगा, टी पुट करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, ई टू पावर माइनस एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर डी बाई डी एक्स लिख लो, ई टू पावर माइनस एक्स इसको टू डी टी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा, इसको टू डी टी हो जाएगा। अरे इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस इंटू ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा ना, तो ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा, तो टी हो गया, माइनस बाहर लिख देता हूँ, माइनस भी है ना, तो अपॉन 4 प्लस टी डी टी। तो क्या इस क्वेश्चन को अब नहीं कर पाओगे, टी प्लस 4 माइनस 4 नहीं लिख पाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी प्लस 4 माइनस 4 अपॉन टी प्लस 4 डी टी। अब इसको सेपरेट कर दोगे, 1 ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 बाई टी प्लस 4 हो जाएगा, तो एल एन टी प्लस 4 बच जाएगा, तो इसको फर्दर अपने आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर है इतना, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं बताऊं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो तुम कुछ मत सोचो, जो ई की पावर एक्स को टी पुट कर दो टी पुट, तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां रख दो, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई ई की पावर एक्स हो गई, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी बाई ई की पावर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स, ठीक है, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, ई की पावर एक्स को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, तो मैं क्या करूँ, डी टी अपॉन टी 1 प्लस 4 टी। क्लियर है इतना, ई पर टी 1 प्लस 4 टी, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे, हम क्या करेंगे, मैं पहले ये 4 बाहर निकाल लेता हूँ। मैं अगर इसको 4 बाहर निकाल लूँ तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, डी टी अपॉन, मैं 1/4 बाहर निकाल लिया तो बन जाएगा टी, ये टी, ये जो ये टी प्लस 1/4 हो जाएगा, तो टी प्लस 1/4, ठीक है, डी टी। और एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा था, जब ऐसे क्वेश्चन होता है 1/x+1 x-1 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, या फिर 1/x+1, तो इन दोनों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके देखो क्या ऊपर मौजूद है। तो जब मैं इसका एडिशन करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा, ठीक है, t प्लस 1/4 में से मैं इसको t को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आएगा आंसर 1/4, और 1/4 प्रेजेंट है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/4 dt अपॉन t प्लस 1/4 इंटू टी। तो जब मैं इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 1/4 आएगा, तो मैं यहाँ ऊपर वही लिख दूँ t प्लस 1/4। देखो प्रीवियस वीडियो को याद रखना है, ऐसा नहीं कि पहला वीडियो हो गया खत्म काम, माइनस टी अपॉन टी प्लस 1/4 इंटू टी डी टी, ठीक है, ये लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, सिंपल। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, ये हो जाएगा 1/t माइनस ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस 1/4 dt। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे लिख सकते हैं, ln t माइनस माइनस ln t प्लस 1/4। पिछले मेथड में हमने 4 कॉमन नहीं लिया था, वो ले लेना, ठीक है, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। पिछले मेथड में हमने क्वेश्चन में 4 कॉमन नहीं लिया था, ठीक है, वो ले लेना, क्योंकि 4 जो है कॉमन लोग तभी ये आंसर आएगा, ठीक है। तो वो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व सही से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग क्या करना, तुम लोग को अब तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, तुम ये वाला पुट करना 1 + 4 e to power x को t पुट करके करना, तुम लोग ये भी ट्राई करना, ठीक है। तो कई क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हो तुम, 1 + 4 e की पावर x को t पुट करना और फिर फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये भी वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग करना अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू पावर 2x प्लस 1। मैंने क्या कहा, मोस्टली क्वेश्चन में सेम मेथड्स भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे मैं क्या कहूँ, इसमें मैं ई टू पावर अगर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ क्या होगा, यहाँ क्या जाएगा, ई टू पावर एक्स बचेगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर ई टू पावर एक्स बचेगा प्लस ई टू पावर माइनस। अब जरा नीचे वाले को टी पुट करना, जरा एक बार ध्यान से देखना, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी टी। लो मिल गया नीचे का ऊपर, क्या हो जाएगा इसका dx, ये dx यहाँ लिखा हुआ तो ये dx क्या हो गया dt हो गया, तो dt अपॉन टी ले हो गया आंसर, क्या हो जाएगा ln t प्लस c, मतलब ln ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। कहा था ना क्वेश्चन मोस्टली एक ही तरीके से लगते हैं। चलो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या, अरे हमको दिख रहा है ई टू पावर 2x प्लस 1 नीचे, तो मैं ऊपर भी वही बना लूँ, तो ई टू पावर 2x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1 करूँगा तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन ई टू पावर 2x प्लस 1। अरे प्लस 1 किया माइनस 1 करेंगे, और माइनस 1 पहले से भी है, तो माइनस 1 माइनस 2, अरे सॉल्व करोगे तो माइनस 1 ही आएगा ना, 2 माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, तो ई टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2 dx अपॉन ई टू पावर 2x प्लस 1, तो इसको क्या हो जाएगा 1, मतलब खाली dx बचेगा माइनस 2। अब एक चीज़ बताओ जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या ये पार्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया है? सेम टाइप का मैंने यहाँ 4 है बस, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है? dx अपॉन 1 प्लस 4 ई की पावर x को सॉल्व नहीं किया, तो क्या यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा? तो ये इजी हो जाता, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2 dx अपॉन, किसी भी मेथड से कर लेना, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, और ये नहीं कि एक ही मेथड से, दोनों मेथड बताए, दोनों मेथड इसमें अप्लाई करके सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 टू द पावर 5x डॉट sec x dx, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में सोचना कैसे है कि क्या पुट करूं कि उसका डेरिवेटिव मिल जाए हमको। अगर मैं 10x को t पुट करूं तो 10x का तो इंटीग्रेशन अलग ही होता है, ठीक है, 10x का अगर मैं पुट करूंगा तो ln mod sin x ln माइनस ln mod cos x, तो यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर मैं sec x को पुट करके देखता हूँ। अगर मैं sec x को t पुट करता हूँ तो आ जाएगा sec x डॉट tan x dx इक्वल्स टू dt। अब कहोगे sec x तो प्रेजेंट है, tan x प्रेजेंट नहीं, अरे क्यों नहीं प्रेजेंट है, tan x प्रेजेंट है यहाँ पर, तो tan की पावर 4x डॉट tan x डॉट sec x dx लिख दूँ, तो यहाँ देखो sec x tan x दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर, तो मैं क्या पुट करूँगा इसको t पुट, और sec x कहाँ, फिर कहोगे sec x कहाँ है, अरे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बन गया क्वेश्चन ना, sec x को t पुट किया, sec x dx tan x क्या हो गया dt हो गया, तो क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dt। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व है और टफ है? अब तो इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना अब सॉल्व। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x dx, हालांकि इनके अलग अलग मेथड हम लोग